Okay. So, so in today's class, we will be talking about normal modes. Now, this is a separate sort of a topic in your syllabus, and it is important that you understand what they mean and what kind of questions can come with respect to this. Normal modes क्या है, किसी को idea है? Anybody knows what normal modes are? Have you heard of this term before? नहीं. कपल्ड ऑसिलेटर क्या है ये मालूम है? कपल्ड ऑसिलेटर तो मालूम होगा ना. कपल्ड ऑसिलेटर में नहीं मालूम. ऑसिलेटर क्या है ये मालूम है? ऑसिलेटर क्या है? What do you understand by oscillator? सर नॉर्मल मोड वो ऑसिलेटिंग सिस्टम है जिसमें जो साइनर वेव जो है साइनसॉइडली मूव करती है विद सेम फ्रीक्वेंसी एंड फिक्स्ड फेज डिफरेंस फिक्स्ड फेज डिस्टेंस आई थिंक. Yes, that is a near correct answer. But coupled oscillator क्या ये बताओ? Oscillators तो मालूम है ना. Oscillators are systems in which the particle is executing some kind of an oscillatory movement, oscillation, maybe SHM. coupled oscillator का मतलब होता है कि जहाँ पे एक से ज़्यादा particles है या point masses है that are capable of independently executing SHM, but they are coupled together. एक साथ join कर दिया गया है. Maybe pendulum system, maybe spring mass system, something like that. नॉर्मल मोड्स क्या है? जैसा कि तुमने बताया, दिस इज़ द करेक्ट डेफिनेशन. बट बिफोर आई टेल यू द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल मोड, थोड़ा सा हम एक एग्जांपल के हेल्प से एक प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, लेट अस लुक एट अ वेरी स्पेसिफिक कपल्ड ऑसिलेटर विच इज़ अ स्प्रिंग मास सिस्टम, 2 मास 3 स्प्रिंग सिस्टम. फिर उस सिस्टम को स्टडी करने के बाद उस सिस्टम के रेस्पेक्ट में नॉर्मल मोड्स क्या है मैं समझाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा विजुअलाइज करना ज़रूरी है. विजुअलाइज करने से तुम समझ जाओगे कि नॉर्मल मोड्स क्या है. उसके बाद वी विल गिव यू द जनरल डेफिनेशन, और उसके बाद आई विल गिव यू द जनरल मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द नॉर्मल मोड्स एंड नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज. ठीक है. सो लेट अस लुक एट अ वेरी स्पेसिफिक सिस्टम which is the 3 spring 2 mass system. Okay, this is the construction of the system. Let's suppose that there are 2 masses here and here, and they are attached by springs. Okay, दूर बना दिया मैं थोड़ा सा. ऑलराइट, सो दिस इज नोन एज अ कपल्ड ऑसिलेटर. दिख रहा है, 3 स्ट्रिंग्स है और 2 मासेस है, एंड इन 2 मासेस को 3 स्ट्रिंग्स और सराउंडिंग में कोई दीवार या वॉल के साथ अटैच किया गया है. तो आपके पास है एक मास m, दूसरा मास m, और लेट्स सपोज कि जो ये स्प्रिंग है, आउटर स्प्रिंग है, इनका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, और जो इनर स्प्रिंग है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k डैश है. इस तरह का सिस्टम को कभी स्टडी किया है? Have you studied this kind of a system? Anybody? No sir. Okay. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं. इस सिस्टम के मोशन को स्टडी करते हैं सबसे पहले, और उस मोशन को स्टडी करने के बाद जो है नॉर्मल मोड्स क्या है उसका थोड़ा हमें आइडिया लग जाएगा कि अच्छा इस चीज़ को नॉर्मल मोड्स कहते हैं. ठीक है.
नाउ लेट्स सपोज मैं अगर ये इक्विलिब्रियम पे है, लेट्स सपोज ये जो है दिस इज एन इक्विलिब्रियम, तो दिस इज एन इक्विलिब्रियम कॉन्फ़िगरेशन। हाउएवर अगर मैं इसको इक्विलिब्रियम से शिफ्ट कर देता हूँ, ये मासेस जो शिफ्ट हो जाती है तो इट स्टार्ट्स क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ अ ऑसिलेशन। लेट्स सपोज ये मास जो है आपका यहाँ आ जाता है, दूसरा मास आपका यहाँ आ जाता है, ठीक है। लेट्स जस्ट इमेजिन ओके, ये मास आपका यहाँ आ गया, दूसरा मास आपका यहाँ आ गया, तो इनका जो जनरल मोशन है वो एसएचएम नहीं होता है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मोशन, ठीक है। मैं मेरे पास एक पर्टिकुलर यूट्यूब वीडियो है, क्लास ख़त्म होने के बाद मैं वो शेयर करूँगा ग्रुप में, आप इसको एक बार देख लेना। जो जनरल मोशन है, मेरा वीडियो दिख रहा है ना, कैमरा से दिख रहा है, यू आर एबल टू सी मी ना? तो लेट्स सपोज दिख आपके रहा है पास, सर। हाँ, तो लेट्स सपोज आपके पास दो मासेस है, तो इनका जो ऑसिलेशंस होगा वो कुछ रैंडम फैशन में होगा, ठीक है। ऑसिलेशंस तो होंगी बट उसको तुम एसएचएम नहीं कह सकते हो। जो फर्स्ट मास जो सेकंड मास है वो इन एक दूसरे से उनके बीच में रिलेशनशिप है, लेकिन विजुअली जो है आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। मत उन दोनों का एक बहुत ही सॉर्ट ऑफ रैंडम फैशन सा एक ऑसिलेशन होगा। अगर x1 का इस तरह से कुछ ऑसिलेशंस हो रहा है तो x2 का इस तरह से कुछ हो सकता है। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मोशन। तो लेट्स सपोज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फर्स्ट मास इज नोन एज x1 एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेकंड मास इज नोन एज x2। सो वी आर गोइंग टू स्टडी द नेचर ऑफ द मोशन हियर। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है बेटा? डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम इन दिस सिस्टम? डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने डिस्कस किया है ना, नहीं किया है? किया है ना? हाँ, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 तो नहीं है सर। टू 2 कैसे बताना? सर 2 मासेस हैं और 1 डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। यस, 2 मासेस है और एक ही डायरेक्शन में फिक्स्ड है। मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे, वैसे स्क्रीन में लिख भी दिया है x1 एंड x2। सो 2 मासेस है, एक ही एक्सिस में फिक्स्ड है उनका मोशन, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। और जो जनरलाइज क्वांटिटीज़ है, लेट्स सपोज q1 इज़ x1 एंड q2 इज़ x2। ऑलराइट, तो इस सिस्टम को स्टडी अगर हमें करना है तो वी विल हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी जो है यहाँ पे, kinetic energy T can be written as what? It is the instantaneous velocities of, it is with respect to the instantaneous velocities of both the two masses. So half m, दोनों का masses हमने बराबर माना है, ठीक है। क्यों? बिकॉज थोड़ा सा मैं सिंपल सिस्टम क्रिएट करना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू मेक इट टू कॉम्प्लिकेटेड। हाफ m x1 डॉट स्क्वायर प्लस हाफ m x2 डॉट स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारा होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, कोई बता सकता है? हाफ के x1 स्क्वायर प्लस हाफ के x1 माइनस x2 स्क्वायर, हाफ के डैश प्लस हाफ के माइनस x2 स्क्वायर। यस, डज दिस एक्सप्रेशन मेक सेंस टू यू? सर समझ में नहीं आया चलिए। अच्छा, एक बात बताओ, जो फर्स्ट स्ट्रिंग है उसका देखते हैं। फर्स्ट स्ट्रिंग का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम इज x1 बाय डेफिनेशन। यस यस सर। जो थर्ड स्ट्रिंग है उसका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम इज माइनस x2 बिकॉज इट्स कंप्रेसिंग। यस यस सर। और जो बीच का स्ट्रिंग है उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा फ्रॉम द इक्विलिब्रियम, इट विल बी द इंस्टेंटेनियस पोजिशंस x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2। नहीं समझ आ रहा है? अगर ये बीच का जो स्ट्रिंग है, उसकी लेंथ थी 1 मीटर, ये आगे बढ़ गया तुम्हारा 0.1 मीटर और इधर आगे बढ़ गया 0.2 मीटर, तो 0.1 हो गया और ये हो गया तुम्हारा 0.2। तो इसका एक्सटेंशन कितना हुआ? क्लियर हो गया सर।
0.1 माइनस 0.2 इज इक्वल टू माइनस 0.1, एक्सटेंशन 0.1 हुआ ना, ठीक है। x1 माइनस x2 विल गिव यू द एक्सटेंशन, ओके। ओके, सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। कोई भी स्प्रिंग मास सिस्टम है, अगर मैं तुम्हें कोई रैंडम स्प्रिंग मास सिस्टम दे देता हूँ, एक स्प्रिंग ये है, मास है, एक स्प्रिंग ये है, मास है, एक स्प्रिंग ये है, मास है, एक स्प्रिंग ये है, मास वॉल है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखोगे? मैं तुम्हें एक जनरल एक्सप्रेशन बता देता हूँ। मान लेते हैं कि इसका इंस्टेंटेनियस जो डिस्प्लेसमेंट x1 है, इसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट x2 है, इसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट x3 है, और ये k1 है, ये k2 है, ये k3 है, ये k4 है। तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा हाफ k1 x1 स्क्वायर, क्योंकि वॉल के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा होगा हाफ k2 x1 माइनस x2 स्क्वायर, क्योंकि दोनों n में स्प्रिंग है। तीसरा होगा हाफ k3 x2 माइनस x3 स्क्वायर, और लास्ट वाला होगा हाफ k4, क्योंकि वो वॉल के साथ जुड़ा हुआ है, माइनस x3 स्क्वायर। दिस इज अ जनरल फॉर्म। क्लियर है अभी? याद क्लियर है सर। ऑलराइट, यस सर। okay. So if this is the kinetic and the potential energy, so let us calculate the Lagrangian. So आपका जो Lagrangian बनेगा वो होगा L इज इक्वल टू टी माइनस वी, और L इज इक्वल टू हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम एक्स डॉट वन स्क्वायर एंड एक्स डॉट टू स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स वन स्क्वायर प्लस हाफ के डैश, सर माइनस है, माइनस सॉरी माइनस माइनस एक्स वन माइनस एक्स टू स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स टू स्क्वायर। तो अभी नीचे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं ऑयलर लैग्रांज इक्वेशन को। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेल एल अपॉन x1 के रेस्पेक्ट में देखेंगे। x1 के रेस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो ये बन जाएगा आपका के x1 माइनस के डैश इसको सेपरेट आउट कर लेते हैं, अंदर में जो है माइनस हाफ के डैश को, माइनस हाफ के डैश x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2 x1 x2, है ना, ये है ना, स्क्वायर को मैंने अगर वो कर दिया तो ये आपका बन गया माइनस हाफ के डैश x1 स्क्वायर आपका बन जाएगा k डैश x1 माइनस माइनस प्लस 2 कैंसल k डैश x2, so this is equal to minus k x1 माइनस k डैश x1 माइनस x2, ठीक है। उसी तरह से डेल l अपॉन डेल x1 डॉट आपका बन जाएगा m x1 डॉट एंड d by dt ऑफ डेल l अपॉन डेल x1 डॉट is equal to m x1 double dot. So the Lagrange equation d by dt del L upon del x1 dot minus del L upon del x1 is equal to 0 simply becomes m x1 double dot minus minus plus k x1 plus k dash x1 minus x2 is equal to 0. This is the equation for with respect to x1. और दूसरा हम यहाँ पे मेजर करते हैं, ये है आपका with respect to x1, और यहाँ पे हम मेजर करेंगे with respect to x2, x1 के रेस्पेक्ट में, x2 के रेस्पेक्ट में। तो x2 के रेस्पेक्ट में होगा आपका डेल l अपॉन डेल x2 इज इक्वल टू माइनस के x2 माइनस के डैश x2 माइनस माइनस प्लस के डैश x1, so this is equal to minus k x2 minus k dash, second one is simply going to be माइनस के जगह पे मैं यहाँ प्लस लिख देता हूँ, प्लस के डैश x1 माइनस x2, सो डेल l अपॉन डेल x2 डॉट इज m x2 डॉट एंड dy dt ऑफ
del L upon del x2 dot is equal to x2 double dot. So this becomes dy dt of del L upon del x2 dot minus del L upon del x2 is equal to 0. So this is x2 double dot minus minus plus kx2 minus k dash x1 minus x2 is equal to 0. So this is one second order ODE and this is another second order ODE. If you want to solve the problem of this kind of a coupled oscillator, then you will have to solve these two ODEs simultaneously to obtain the solution for the coupled oscillator the above two ODEs need to be solved simultaneously. अब एक बात बताओ, ये इनको सॉल्व करना आसान है क्या? ये जो इक्वेशंस है देख के लग रहा है कि ये आसान है? We will do a trick, a mathematical trick to solve these equations, but more importantly, we will also develop a particular idea or a particular method of solving the differential equations corresponding to coupled oscillators. That is what this entire lecture is all about. तो थोड़ा सा mathematical trick करते हैं इनको solve करने के लिए. And the trick is very simple. Let's suppose that this is equation number 1 and let's suppose this is equation number 2. What I'm going to do is I'm going to add 1 and 2 and then I'm going to subtract 2 from 1. अच्छा एक बात बताओ, by looking at the nature of the equations x1 and x2, x1 का जो नेचर है सॉल्यूशन है, क्या वो SHM होगा ऐसा लग रहा है क्या या नहीं होगा? By looking at the nature of the equation of motion, does it look like it's an SHM or does it look like it's something else? आपको SHM का इक्वेशन ऑफ मोशन तो मालूम ही है, तो ये इक्वेशन देख के आप क्या कह सकते हो? Can you make any statement about the nature of its oscillations? सर SHM नहीं होगा शायद, क्योंकि अगर SHM होता तो वो सिर्फ x1 के डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता, लेकिन वो x2 पे भी डिपेंड कर रहा है. Yes, very good. It is not necessarily SHM. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसी पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी हमारी कि नॉर्मल मोड्स क्या है. इट इज़ नॉट नेसेसरीली SHM. इस चीज़ को याद रखो. इट इज़ नॉट नेसेसरीली SHM. x2 और x1 आर नॉट नेसेसरीली SHM. अगर SHM नहीं है तो क्या है, दैट इज़ द क्वेश्चन. वही हम फाइंड आउट करेंगे. अगर SHM नहीं है तो क्या है. चलो फिर ये करते हैं, ऐड 1 and 2. अगर हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलता है, mx1 डबल डॉट प्लस kx1 प्लस k डैश x1 माइनस x2 प्लस mx2 डबल डॉट प्लस kx2 माइनस k डैश x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0. अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो mx1 डबल डॉट प्लस kx1 प्लस k डैश x1 माइनस x2 माइनस mx2 डबल डॉट माइनस kx2 प्लस k डैश x1 माइनस x2. तो दिस इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका ये टर्म तो हो गया कैंसिल. सो द ओनली थिंग यू आर लेफ्ट विथ m x1 डबल डॉट प्लस x2 डबल डॉट प्लस k x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0. और दूसरा इक्वेशन आपका बना m x1 डबल डॉट माइनस x2 डबल डॉट प्लस kx1 प्लस k डैश x1 माइनस k डैश x2, इसको सेपरेट कर देते हैं, माइनस kx2 प्लस k डैश x1 माइनस k डैश x2.
सो दिस इज इक्वल टू 0, तो ये बनेगा m x1 डबल डॉट माइनस x2 डबल डॉट, ये बन जाएगा x1 माइनस x2 लेकिन प्लस k प्लस 2k डैश, k प्लस 2k डैश x1 माइनस x2 बन जाएगा ना, इज इक्वल टू 0, k प्लस 2k डैश x1 माइनस x2 बन जाएगा। लेट मी चेक, हाँ k प्लस 2k डैश x1 माइनस x2। तो इनको सिंप्लीफाई करते हैं इन इक्वेशंस को। तो पहला इक्वेशन आपको मिला, सो वी गेट, इनको सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे को मिला x1 डबल डॉट प्लस x2 डबल डॉट प्लस k अपॉन m x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0 एंड वी गेट x1 डबल डॉट माइनस x2 डबल डॉट प्लस k प्लस 2k डैश अपॉन m x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। अब लेट्स सपोज कि ये है इक्वेशन नंबर 1 2 था, ये है इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। मुझे बताओ इक्वेशन नंबर 3 इज एन इक्वेशन ऑफ व्हाट? देख के क्या लग रही है? इक्वेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू व्हाट काइंड ऑफ मोशन? इक्वेशन नंबर 3 SHM. yes, equation number 3 is an equation corresponding to SHM of x1 plus x2. x1 plus x2 is executing SHM, है कि नहीं? ना कि x अलग से, ना कि x2 अलग से, x1 plus x2 is executing SHM with frequency, with angular frequency कितना? Under the root k by m. अंडर रूट k अपॉन m, इसको हम बोलते हैं ओमेगा s बोल देते हैं, ठीक है। अब दूसरा चीज बताओ, इक्वेशन नंबर 4, इट लुक्स लाइक द इक्वेशन फॉर व्हाट काइंड ऑफ मोशन? SHM. Again SHM. So equation corresponding to SHM of x1 minus x2 with angular frequency, इसको हम बोलते हैं ओमेगा f इज इक्वल टू k प्लस 2k डैश अपॉन m रूट ओवर। है ना इंटरेस्टिंग बात? इंटरेस्टिंग बात क्या है? ये है कि ये जो कपल्ड ऑसिलेटर है, इसमें जो मासेस है, फर्स्ट मास और सेकेंड मास, दे आर नॉट एग्जीक्यूटिंग SHM, दे आर नॉट एग्जीक्यूटिंग SHM सेपरेटली। x1 और x2 जो है SHM एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, कोई रैंडम मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन जो भी रैंडम तरीके से दिखने वाला मोशन वो एग्जीक्यूट कर रहा है, वो वैसा होगा सच दैट x1 प्लस x2 will execute SHM and x1 minus x2 will execute SHM having different frequencies. Are you understanding what's happening? Yes, sir. Yes, sir. ये चीज़ थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। और ये जो चीज़ें हैं ना, मैं जो बता रहा हूँ, ये सिर्फ इस सिस्टम के लिए ट्रू नहीं है, बाकी कपल्ड ऑसिलेटर्स के लिए भी ट्रू हैं। एंड आई विल गिव यू एग्जांपल्स आल्सो, विल डू सम प्रॉब्लम्स आल्सो। लेकिन ये जो कंक्लूजन्स है, इट्स ट्रू फॉर मेनी अदर कपल्ड ऑसिलेटर्स। जो इंडिविजुअल मासेस है वो SHM एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, लेकिन उन मासेस की कोऑर्डिनेट्स का सम और डिफरेंस SHM एग्जीक्यूट कर रहा है, हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। This frequency is different from this frequency. x1 plus x2 is executing an SHM of a frequency root over k upon m, and x1 minus x2 is executing an SHM of a frequency is root over k plus 2k dash upon m. Is this clear, beta? Yes, sir. This Yes, is a sir. very important point. ठीक है, मैं नोट ही करवा देता हूँ। Yes, sir.
पहला पॉइंट x1t is not necessarily executing any SHM। दूसरा पॉइंट है x1t और x2t is not necessarily executing any SHM, लेकिन x1t plus x2t is executing SHM of omega is equal to root over k upon m, and x1t minus x2t is executing SHM of omega s या omega f is equal to root over k plus 2k dash upon m। now है ना ये इंटरेस्टिंग बात, मतलब जो सिस्टम है, जो मासेस है, वो मासेस एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, लेकिन उन मासेस के कोऑर्डिनेट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जीक्यूट कर रहा है। ये लीनियर कॉम्बिनेशन ही तो है, ये एक तरीके लीनियर कॉम्बिनेशन, ये दूसरा लीनियर कॉम्बिनेशन। कोऑर्डिनेट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन SHM एग्जीक्यूट कर रहा, बट कोऑर्डिनेट्स SHM एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं। दिस इज अ इंटरेस्टिंग पॉइंट। सो दिस इज द कंक्लूजन राइट नाउ। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं तुम्हें ये दिखाऊंगा। अब नॉर्मल मोड्स क्या है, मैं ओके, सो दीज आर नोन एज नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज, लेकिन आई विल कम टू दैट इन जस्ट अ मोमेंट। दीज आर नोन एज नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज, इसको बोलते हैं नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज। नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज मतलब क्या, अगर मैं कपल्ड ऑसिलेटर को देखूं तो उस कपल्ड ऑसिलेटर में कोऑर्डिनेट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन अगर कोई SHM एग्जीक्यूट कर रहा, तो उस SHM का जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी उसको बोलते हैं नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। इसको बोलते हैं फर्स्ट नॉर्मल फ्रीक्वेंसी और इसको बोलते हैं सेकेंड नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है? कोई भी कपल्ड ऑसिलेटर हो, उस कपल्ड ऑसिलेटर में अगर कोऑर्डिनेट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन SHM एग्जीक्यूट कर रहा है, तो द फ्रीक्वेंसी कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट इज नोन एज नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज। ओके, नाउ इसको यूज करके पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। x1 और x2 को सॉल्व कर लेते हैं। हमने अभी तक x1 x2 सॉल्व नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा है, यहाँ पे इनके कोऑर्डिनेट्स के सम का इक्वेशन लिखा है। हम इसको सॉल्व भी करेंगे। लेट्स सॉल्व इट। Sir, any linear combination will perform SHM or only नहीं, certain, minus one? not any, certain, Okay. certain. Now I am saying whichever linear combination performs an SHM, that is corresponding to a normal mode and a normal frequency। ठीक है, कोई रैंडम linear combination नहीं परफॉर्म करेगा। ठीक, ओके। सो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 3 क्या होगा? Okay, so equation 3 and equation 4। equation 3 क्या था, x1 plus x2 डबल डॉट और ये था x1 डबल डॉट माइनस x2 डबल डॉट प्लस तो इसका जो सोल्यूशन है आई कैन राइट एज, एंड इसका जो सोल्यूशन है आई कैन राइट एज x1t प्लस x2t। इसको हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी, ऐसे लिख सकते हैं ना, है ना? यस सर। इसको हम कोई कांस्टेंट c cos ओमेगा टी प्लस फाई के टर्म्स में भी तो लिख सकते हैं। यू डू नो दैट बोथ ऑफ दीज एक्सप्रेशंस आर इक्विवेलेंट। यस सर। तो मैं दूसरा वाला यूज़ करता हूँ, ठीक है? मैं इसको ट्रांसफॉर्म नहीं करता हूँ, तुम्हें मालूम ही होना चाहिए ये चीज़ की दोनों बराबर है। तो लेट्स सपोज आई चूज सम कांस्टेंट a, कैपिटल A s cos
omega st plus phase phi s, okay, where omega s is equal to root over k upon m, और phi s क्या है, वो a s क्या है वो हमें नहीं मालूम, वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट बेसिकली तुम्हारे इनिशियल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है, where a s and phi s are the constants for amplitude and phase depends on initial conditions. Okay, ये हो गया तुम्हारा solution. So let's suppose this is point number 5. Similarly, x1 t minus x2 t is equal to, यहाँ पे भी कोई कांस्टेंट लिख देता हूँ, a f cos ओमेगा एफ टी प्लस फाई ऑफ एफ, ठीक है, ये आपका सोल्यूशन है. So this is 6. So this is here omega f is equal to root over, दोनों ओमेगा सेम नहीं है, ठीक है, 2k plus 2k dash upon m, where af and phi f are constants for amplitude and phase depends on initial conditions. Constants always depend on initial conditions. हमने initial condition अभी तक दिया नहीं, ये सिर्फ जनरल सोल्यूशन है. अब मैं क्या करूंगा, ये आपका हो गया सोल्यूशन, ये एक तरीके का SHM है, ठीक है, हो सकता है ये दूसरे तरीके का SHM हो, जो भी है, it is some kind of an SHM. Now let us figure out what is x1 and x2 separately. उसके लिए what I'm going to do is I'm going to add 5 and 6 and I'm going to subtract 6 from 5. उससे क्या होगा देखते हैं. x1 plus x2 plus x1 minus x2 is equal to as cos omega st plus phi s plus af cos omega ft plus phi f, and x1 minus x2 minus x1 plus x2 is equal to as cos omega st plus phi s minus af cos omega ft plus phi f. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x2 x2 कैंसिल, यहाँ x1 कैंसिल, एक सेकेंड, सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम 5 हुआ, तो ये x, तो ये तो फिर प्लस होगा ना, प्लस और माइनस प्लस, ठीक है. सो ये आपका हो गया x1 t इज इक्वल टू as upon 2 cos omega st plus phi s plus af upon 2 cos omega ft plus phi f, and x1 and x2 t is equal to as upon 2 cos omega s t plus phi s minus af upon 2 cos omega ft plus phi f. ये हो गया आपका द सोल्यूशन फॉर मास, फर्स्ट मास एंड द सेकेंड मास. दिस इज द जनरल सोल्यूशन फॉर द फर्स्ट मास. अभी तक हमने फर्स्ट मास और सेकेंड मास का सोल्यूशन नहीं ऑब्टेन किया था. ये आपका हो गया जनरल सोल्यूशन फॉर फर्स्ट मास एंड द सेकेंड मास. दिस इज द solution or motion of first mass
and this is the solution or the nature of motion with respect to time for second mass. अब ये तो SHM नहीं है ना, this is a sum of two sine waves, the sum of two cosine waves. It is not necessarily an SHM. Yes or no? Yes, sir. These are two different sine waves having different frequencies, having different phases, and their sum is not necessarily an SHM. For example, अगर मैं आपको एक ऐसा साइन वेव देता हूँ, ठीक है, और दूसरा मैं एक दूसरा साइन वेव देता हूँ जिसका एम्पलीट्यूड भी अलग है, फेज भी अलग है और फ्रीक्वेंसी भी अलग है, तो इसका जो रिजल्टेंट वो साइन वेव थोड़ी ना है, इसका रिजल्टेंट कुछ भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? इट इज नॉट अ साइन वेव, इट इज सम रैंडम पीरियडिक फंक्शन. It is a periodic function, no doubt about it, but it's not an SHM. Clear? Yes, Yeah. sir. But what is it? It is a linear combination of SHM, isn't it? It is a linear combination of sine waves or cosines. This is a linear combination of sine waves. है कि नहीं? It is not a sine wave, but it is a linear combination of sine waves. क्यों? One sine wave of a particular frequency and an amplitude added to another sine wave of a particular frequency and amplitude. और यहाँ पे one sine wave of another particular amplitude and frequency added to another sine wave of frequency and amplitude added together. Are you understanding, beta? क्या हो रहा है? It's a linear combination of sine waves. Yes, sir. मैं स्टार्टिंग से दोबारा से रिपीट कर देता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसमें. थोड़ा सा जो है कंफ्यूज होना ऑब्वियस बात है. मेरे पास एक कपल्ड ऑसिलेटर था, बहुत ही स्पेसिफिक एग्जांपल मैंने लिया है, 3 स्प्रिंग 2 मास सिस्टम. वैसे मैं ये जो कंक्लूजन्स है बाकी सिस्टम्स के लिए भी अप्लाई कर सकता हूँ, इनफैक्ट ट्रू है, बट मैं ये कंक्लूजन स्पेसिफिकली एक एग्जाम्पल के लिए तुम्हें दिखाना चाहता था. तो ये कपल्ड ऑसिलेटर में मैंने जब लैग्रांजियन फाइंड आउट किया और जब मैंने इक्वेशन ऑफ मोशंस को ऑब्टेन किया, इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें मालूम चला कि जो इंडिविजुअल मासेस है उनकी जो सोल्यूशन है वो SHM नहीं है. लेकिन थोड़ा सा हमने मैथमेटिकल ट्रिक में इन दोनों को सम और सब्ट्रैक्ट करके पता लगा कि x1 प्लस x2 इज एग्जीक्यूटिंग SHM ऑफ फ्रीक्वेंसी रूट के अपॉन m एंड x1 माइनस x2 इज एग्जीक्यूटिंग SHM ऑफ फ्रीक्वेंसी रूट ओवर k प्लस 2 k डैश अपॉन m. मतलब x1 और x2 SHM एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, लेकिन उनका जो सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स और डिफरेंस ऑफ द कोऑर्डिनेट्स दे आर एग्जीक्यूटिंग SHM ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, व्हिच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, है ना. अब मैं थोड़ा सा और मैथमेटिकल ट्रिक करके उन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को मैंने क्या किया, साइंस और कोसाइंस के टर्म्स पे लिखने के बाद उनको सम और सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे को मिला फाइनली द सोल्यूशन फॉर x1 का सोल्यूशन और x2 का सोल्यूशन मुझे फाइनली मिला. x1 इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज ओमेगा s and omega f. And similarly, x2 is also a linear combination of sine waves of frequencies. Next second. Of frequencies omega s and omega f. मतलब कि अगर मैं x1 का फूरियर एनालिसिस करूंगा, x2 का फूरियर एनालिसिस करूंगा, तो मुझे 2 ही फ्रीक्वेंसीज मिलेंगी. आप समझते हो ना, 2 ही फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल है इसमें, 2 साइन वेव्स को ऐड करके किया गया है ना. मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, ये जो फ्रीक्वेंसी ओमेगा एस और ओमेगा एफ कोई मामूली फ्रीक्वेंसी नहीं है. दीज आर, यहाँ पे भी पाया गया है कि x1 प्लस x2 इस एक फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट कर रहा है, x1 माइनस x2 दूसरे फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट कर रहा है. तो बेसिकली एक इसको जो मैंने नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिफाइन किया है दैट इज ओमेगा एस, और इसको जो मैंने नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिफाइन किया दैट इज ओमेगा एफ. ये जो है जो फाइनल सोल्यूशन है, इट इज़ the linear combination of sine waves of frequencies omega s and omega f. Are you understanding? Yes, sir. मतलब जो कपल्ड ऑसिलेटर है उसका जो जनरल मोशन है वो SHM नहीं है, लेकिन उस मोशन के अंदर 2 साइनोसाइडल वेव्स छुपे हुए हैं. एक का फ्रीक्वेंसी ओमेगा एस, दूसरे का फ्रीक्वेंसी ओमेगा एफ. मतलब मेरे पास अगर कोई पीरियडिक वेव है, इनके अंदर 2 साइन वेव्स छुपा हुआ है,
एक का है फ्रीक्वेंसी ओमेगा एस और दूसरा का है ओमेगा एफ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और इन्हीं दो फ्रीक्वेंसीज को बोला जा रहा है नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज। दीज टू फ्रीक्वेंसीज आर नोन एज नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज। इज इट क्लियर बेटा? ओके अब यस सर। ओके अब हम नॉर्मल मोड्स पे आते हैं। इन जनरल जो मोशन है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसके अंदर दो फ्रीक्वेंसीज छुपी हुई होती हैं, लेकिन कभी कभी हम जब इनिशियल कंडीशंस इस तरह से देते हैं तो एक ही ऑसिलेशन दिखेगा। उस सिचुएशन को नॉर्मल मोड्स कहा जाता है। नॉर्मल मोड्स वो होता है जहां पे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी उभर के आता है, ठीक है? तो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नॉर्मल फ्रीक्वेंसी वो होता है जब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ पर्टिकुलर स्पेशल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स एग्जीक्यूट एसएचएम, उनको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और उन उन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स को नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। दिस इज नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स। इसको बोलते हैं नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स। इस सिस्टम में दो ही नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स है, एक है x1 प्लस x2, दूसरा x1 माइनस x2, और नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज दो ही है, एक ओमेगा एस और ओमेगा एफ। नाउ कमिंग टू नॉर्मल मोड। नॉर्मल मोड वो होता है जहाँ पे एक ही पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी उभर के आता है, ठीक है? नॉर्मल मोड। नॉर्मल मोड तब होता है जब हम कोई पर्टिकुलर इनिशियल कंडीशन देते हैं जहाँ पे द एंटायर सिस्टम स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग आइदर इन ओमेगा एस और इन ओमेगा एफ। अभी पूरा सिस्टम ओमेगा एफ में नहीं ऑसिलेट कर रहा, लेकिन जब किसी पर्टिकुलर इनिशियल कंडीशन में आइदर ओमेगा एस और ओमेगा एफ में ऑसिलेट करना शुरू करता है तो उस सेटअप को, उस मोशन को नॉर्मल मोड कहा जाता है। अभी आपको बताया कि ए एस ए एफ यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स है, फाई एस फाई एफ कॉन्स्टेंट्स है। इनको हम जीरो कर सकते हैं ना बाय सफिशिएंट, बाय चूजिंग द इनिशियल कंडीशंस प्रॉपर्ली। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ओमेगा एस ओमेगा एफ, सॉरी फाई एफ ए एफ, इनको जीरो किया जा सकता है इफ़ आई चूज सम प्रॉपर इनिशियल कंडीशंस। किया जा सकता है कि नहीं? किया जा सकता है। यस सर। तो फिर हम करके देखते हैं। लेट अस टेक सम इनिशियल कंडीशंस। लेट्स चूज, अब मैं क्या इनिशियल कंडीशन है वो बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा। लेट्स चूज सम इनिशियल कंडीशंस सच दैट ए, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ए एफ इज इक्वल टू जीरो हो जाता है और दूसरा सिचुएशन ए एस इज इक्वल टू जीरो हो जाता है, ठीक है? पहला सिचुएशन, दूसरा सिचुएशन। अब क्या होगा अगर ए एफ जीरो हो जाता है? तो x1t का सोल्यूशन क्या है? x1t का आपका सोल्यूशन है ए एस अपॉन टू कॉस ओमेगा एस टी प्लस फाई एस प्लस ए एफ अपॉन टू कॉस ओमेगा एफ टी प्लस फाई एफ। ओके, और यहाँ पे x2 सोल्यूशन है आपका ए एस अपॉन टू कॉस ओमेगा एस टी प्लस फाई एस प्लस ए एफ अपॉन टू कॉस ओमेगा एफ टी प्लस फाई एफ। अगर ए एस यहाँ ज़ीरो हो गया, ए एफ यहाँ ज़ीरो हो गया और ए एस यहाँ ज़ीरो हो गया, तो आपका सोल्यूशन बन गया x1t इज इक्वल टू नहीं, एक सेकेंड, x1 x2 दोनों लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ये x1t है और x2t ये है। x2t है आपका ए एस अपॉन टू कॉस ओमेगा एस टी प्लस फाई एस माइनस ए एफ अपॉन टू कॉस ओमेगा एफ टी प्लस फाई एफ, ठीक है? और यहाँ पे आपका x1t और x2t दोनों मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ठीक है? ए एस अपॉन टी कॉस ओमेगा एस टी प्लस फाई एस माइनस ए एफ अपॉन टू कॉस ओमेगा एफ टी प्लस फाई एफ। तो पहले सिचुएशन में जब ए एफ ज़ीरो हो जाता है, देन ए एफ अगर ज़ीरो हो जाएगा, ए एफ ज़ीरो हो गया, तो x1 बराबर x2 हो जाएगा ना। x1t इज इक्वल टू x2t इज इक्वल टू ए एस अपॉन टू कॉस ओमेगा एस टी प्लस फाई एस। ये हो गया ना। एक तो x1 और x2 बराबर हो गया, दूसरा दोनों ही SHM एग्जीक्यूट कर रहा है। अब ये तो SHM है ना, दिस इज एन SHM, ये सुनो,
Yes, sir. हैविंग सेम एम्पलीट्यूड। और जब ए एस ज़ीरो हो जाता है देन x1t इज इक्वल टू x2t इज इक्वल टू ये ए एस ज़ीरो हो गया इज इक्वल टू x1t इज इक्वल टू माइनस x2t इज इक्वल टू ए एफ अपॉन टू कॉस ओमेगा एफ टी प्लस फाइव एफ। ये भी सेम, ये भी एस एच एम है, दोनों ही एस एच एम एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे x1 और x2 जो है 180 डिग्री आउट ऑफ फेज में है, इसलिए माइनस साइन आ गया यहाँ पे एक माइनस साइन आ गया, दिख रहा है? दोनों ही एस एच एम है बट दोनों आउट ऑफ फेज है। तो इसको हम मैकेनिकली सिस्टम में कैसे देखते हैं? सिस्टम हमारे पास है ये, दिस इज आवर सिस्टम। तो मैं थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको दिखाता हूँ कि ये जो ऑसिलेशन है वो कौन सा होने वाला है। कहाँ गया? हाँ, ये जो सिस्टम है वो कौन सा है? कितना टाइम हो गया? ऑलमोस्ट 2 बज गए, बट जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, ओके? 5 मिनट में मैं इसको रैप अप करता हूँ। ये तो यहाँ पे आपके 2 मासेस थे, तो 2 मास यहाँ पहुँच गए लेट्स सपोज, फिर 2 मास यहाँ पहुँच गए लेट्स सपोज, तो ये आपका हो गया फर्स्ट नॉर्मल मोड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये दोनों मासेस है वो सेम एसएचएम के साथ एग्जीक्यूट कर रहा है। पहले वो इधर गया, फिर बाद में वो इधर आया। मैं दिखाता हूँ, पहले दोनों गए इधर सेम एम्पलीट्यूड के साथ, बाद में दोनों आए इधर सेम एम्पलीट्यूड के साथ। मेरा वीडियो दिख रहा है तुम लोगों को? मेरा वीडियो दिख रहा है ना? Yes, sir. Yes. तो ये दोनों मासेस है, इनको मैं अगर स्ट्रेच करता हूँ बाय सेम अमाउंट और छोड़ देता हूँ तो ये इस तरह से मोशन एग्जीक्यूट करेगा। दिख रहा है? दे आर इन फेज, देयर एम्पलीट्यूड्स आर सेम, देयर एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज सेम। कैन यू सी बोथ द मासेस एग्जीक्यूटिंग SHM? Yes, sir. Yes, sir. So they Yes, are sir. executing SHM with the same frequency and same amplitude and in phase. ठीक है? तो basically they are both x1t and x2t are executing SHM with same frequency क्या ओमेगा एस, एंड सेम एम्पलीट्यूड ए एस अपॉन 2 एम्पलीट्यूड in phase. They are executing SHM with frequency omega s and in phase. इसको बोला जाता है फर्स्ट नॉर्मल मोड। फर्स्ट नॉर्मल मोड। सिमिलरली मैं दूसरा नॉर्मल मोड भी आपको दिखाता हूँ। पहले दोनों बाहर की तरफ जाता है, फिर दोनों अंदर की तरफ आते हैं। पहले दोनों जा रहा बाहर की तरफ, दोनों जा रहा बाहर की तरफ, फिर दोनों आ रहे अंदर की तरफ। ओके, लुक एट माय कैमरा। दीज टू मासेस, इनको मैं दोनों से ऑपोजिट डायरेक्शंस में स्ट्रेच करता हूँ और छोड़ देता हूँ। अगर छोड़ दूंगा तो ये इस तरह का ऑसिलेशन होगा। इनका फ्रीक्वेंसी भी सेम है, लेकिन दे आर आउट ऑफ फेज ऑफ ईच अदर। कैन यू सी दिस? Yes, sir. Uh, इन दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, बट दे आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज ऑफ ईच अदर।
तो बेसिकली अगर हम x1 का मोशन यहाँ पे देखेंगे, x1 का मोशन s साइन वेव होगा और x2 का भी साइन वेव होगा, बट यहाँ पे अगर हम x1 का देखेंगे और x2 का देखेंगे वो उल्टा होगा। ये आपका x1 और ये आपका x2, यहाँ पे ये आपका x1, ये आपका x2। तो बेसिकली यहाँ पे बोथ आर एग्जीक्यूटिंग SHM with same frequency omega f and opposite amplitude, मतलब 180 डिग्रीज आउट ऑफ फेज। इसको बोलते हैं सेकेंड नॉर्मल मोड। तो नॉर्मल मोड वो होता है जब पूरा सिस्टम एक ही फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करता है, मे बी इन फेज और मे बी आउट ऑफ फेज। अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है, तो Yes, क्योंकि sir. 2:10 हो चुका है, आपका दूसरा क्लास भी है क्या? यस सर। ठीक है, मैं इसको रैप अप करता हूँ। आई विल कंटिन्यू द डिस्कशन इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करूँगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे गाइस।